हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं आज वापस आई हूँ एक वैकेंसी के साथ जो कि अरुणाचल प्रदेश ने अपने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के हेतु ओपन करी है। इसमें ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको कोई भी ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके की बीटेक, बीई, फैंसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 10th है आप एलिजिबल हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। मैं आपसे बात करूंगी फर्दर कि इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास आई है वो 16 जुलाई को आई है, जो कि कल, और इसमें आप देख रहे हैं कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025 रिलीज की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट हम डेट्स चेक कर लेंगे। जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन के लिए वो 11 अगस्त 2025 11 बजे से शुरू होने वाली है। तो ये अभी ओपन नहीं हो रही है। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लीजिए, अभी आप अपने प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपको पहले दी गई है ताकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा समय रहे। तो ओपन होगी जो इसकी फॉर्म एप्लीकेशन वो 1 तारीख से होने वाली है, 1 अगस्त 2025, और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 25 तारीख की रहने वाली है, 25 अगस्त 2025 3 बजे। ठीक है, इसकी रिटन टेस्ट होगा, बिकॉज रिटन टेस्ट फॉर श्योर जरूरी है किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके पास काफी समय रहेगा, क्योंकि रिटन टेस्ट टेंटेटिवली होने वाला है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर जो कि एक संडे है। अगर आप काम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपीयर कर सकते हैं। 26 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा इसकी रिटन टेस्ट। टेंटेटिव डेट आपकी जो क्वालिफाइंग हो जाएगा, जब सारे क्वालिफिकेशन, सारे क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की नाम पब्लिश होगी, वो टेंटेटिव डेट है 18 नवंबर। 18 नवंबर के आसपास आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फर्दर वीडियो में थोड़ी जानकारी कर लेंगे कि पोस्ट के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली ही आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। तो थोड़ी जान लेते हैं पोस्ट के बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट और पोस्ट कोड। पोस्ट कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके हिसाब से ही आप अप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट पोस्ट है, मैं कुछ पोस्ट के बारे में बात करती हूँ, बाकी आपके पास पीडीएफ होगी तो आप पीडीएफ चेक कर लेना। मैं आपको लिंक कमेंट्स में डाल दूंगी ताकि आप ये पीडीएफ दोबारा से एक बार खुद से भी पढ़ पाएं। पोस्ट कोड हो गए 15 से 25। कांस्टेबल पोस्ट है। पे लेवल देख लीजिए, पे मैट्रिक्स जो है 21,700 से 69,100 तक की रहने वाली है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑफिस भी दी गई है, जैसे ये पीएचक्यू का डिपार्टमेंट है। अब इसमें जो एसटी शेड्यूल्ड है, अनरिजर्व कैटेगरी है, टोटल इसमें 25 पोजीशन है। जो टोटल है वो 25 पोजीशन दी गई है, और कैटेगरी वाइज भी ब्रेक डाउन किया गया है कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ही देखिए यहाँ पे 16 से 25 हो गया, फिर 17 से 25 हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कोड्स और नेम ऑफ द पोस्ट दिए गए हैं, अलोंग विद द सैलरी, विद द डिपार्टमेंट एंड विद द टोटल सीट्स। तो आप एक बार चेक कर लेना दोस्तों कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सारी एमटीएस पोस्ट दी गई हैं जो कि मल्टीटास्क के होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार हो गया फॉर कॉर्पोरेट सोसाइटीज, रिसर्च हो गया, सेक्रेटरी हो गए, फिर आपके यहाँ पे आ गया एमटीएस चौकीदार आ गए, एमटीएस कुक आ गए। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट रिलीज की गई है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, आप अपने सहूलियत के हिसाब से एक बार चेक कर लेना कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की भी सीट्स हैं, जैसे आपने ऊपर देखा होगा कि डिसेबल्ड, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए भी कैटेगरी डिफाइन की गई है और उनके लिए भी वैकेंसीज है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, वैकेंसी फॉर 1 पोस्ट ऑफ एमटीएस अंडर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है उसमें एक वैकेंसी पीडब्ल्यूबीटी की भी है। ठीक है, कैटेगरीज आप देख लेंगे इसमें। डेफ और हार्ड फॉर हियरिंग, अगर आपको सुनने में कोई किसी तरीके की दिक्कत है, अगर आपको देखने में भी किसी तरीके की दिक्कत है, तो भी आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है।
abssb.nic.in। मैं वेबसाइट की भी डिटेल्स दे दूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी 1 अगस्त में आपके लिए एक सबमिशन फॉर्म सबमिशन कि आपको क्या फॉर्म सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, उसकी भी जानकारी दूं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट्स में बता देना, तो फिर मैं फॉर श्योर बनाऊंगी। द क्लोजिंग डेट ये ओपन हो रही है और क्लोज हो जा रही है 25 अगस्त 2025 3 बजे, जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो के शुरू में। तो लिंक जो है वो डिसेबल हो जाएगा और ये दोबारा ओपन नहीं होगा। तो प्लीज आप कोशिश कीजिए 1 से 5 के बीच में अप्लाई कर लेने का। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पोस्ट आपको बोला था, पोस्ट कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए? क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन जाननी है और आपको आगे स्टैंडर्ड जानना है कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कांस्टेबल हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, तो कांस्टेबल में रिक्वायर्ड है 10th पास। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली, क्योंकि ये आपकी एक फिजिकली मूवमेंट वाली आपकी एक जॉब होने वाली है, कांस्टेबल जॉब है। तो इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज है, जैसे आपकी एक हाइट की जरूरत है। जैसे अगर आप मेल है तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है तो 157 आपकी हाइट होनी चाहिए फॉर जनरल। जैसे रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी है, देखिए उसका भी दिया हुआ है। तो आप एक बार दोबारा से पीडीएफ चेक कर लीजिए जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाली है, दौड़ रहने वाली है, 100 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़। तो ये आपको कितने सेकंड में करना है और कितने मिनटों में करना है उसकी भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ताकि आप पहले से प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से हर एक पोस्ट कोड के अगेंस्ट में उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है और उसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट दी गई है। जैसे कि पे मैट्रिक्स भी दी हुई है, तो आप पे मैट्रिक्स भी एक बार चेक कर लेना। एज भी दी हुई है, जैसे ये आपका पोस्ट हुआ कांस्टेबल सिविल पुलिस। ठीक है, कांस्टेबल सिविल पुलिस जो कि पोस्ट कोड 16 और 25 में आ रहा है। इसमें आपकी एज है 18 से 22 साल। एज रिलैक्सेशन मिल रही है अगर आप जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है अरुणाचल प्रदेश के, उसके हिसाब से अगर आप कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि कौन से पोस्ट में आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको उसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब जैसे एमटीएस के लिए हम देख लेते हैं। एमटीएस आपका हो गया यहाँ पे मेल अटेंडेंट, इसकी क्वालिफिकेशन 10th पास हो गई, आईटीआई हो गई। ठीक है, जो पे लेवल हो गया वो आपका 18,000 56,900 के आसपास पड़ रहा है और एज आपकी 18 से 35 साल की होनी चाहिए। तो इस तरीके से बाकी सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड आपको करी गई है। आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपनी फोटो आईडी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जरूरी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड या लाइसेंस या पैन कार्ड। जिस तरीके से आपको जो भी आपका फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो आपको कैरी करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर, अलॉन्ग विद दी एडमिट कार्ड। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर आप अपना डॉक्यूमेंट कैरी करिए। प्रेफरेबल रहेगा अगर आप अपना आधार कार्ड कैरी कीजिए, बिकॉज दैट इज अ वैलिड प्रूफ ऑफ योर फोटो आईडी। ठीक है, कैंडिडेट्स क्लियरली प्रेजेंस। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। जो ऑनलाइन है ये ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू मार्क देयर प्रेफरेंस ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज which they are eligible as per the detailed provisions provided। तो आप हर पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है नॉन रिफंडेबल 150 रुपए एपीएसटी कैंडिडेट के लिए और 200 रुपए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई भी फीस नहीं जरूरत है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप सिटीजन होने चाहिए, आप एज में क्वालिफाई करने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ ऑब्जेक्टिव। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे रहने वाली है, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है। एक अच्छी बात है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 33 मार्क्स आपको लाने हैं। तो आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, अभी आपके पास समय है, आप कर पाएंगे। स्टेज 2 आपकी फिजिकल टेस्ट होने वाला है
और स्टेज 3 आपकी मेडिकल टेस्ट रहेगी। इफ इट इज रिक्वायर्ड आपको मेडिकल टेस्ट भी सबमिट करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। आप अप्लाई कैसे करना है, ये इस वेबसाइट पे जाना है और आपको अप्लाई करना है। सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो एक बार आप इसमें गो थ्रू कर लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, 10th की आपकी मार्कशीट, APST सर्टिफिकेट अगर आप APST कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंट प्रूफ आपको चाहिए, एक इंटीमेशन लेटर टू HOD फॉर दोज हु आर रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको एक इंटीमेशन लेटर भेजना है HOD पर। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपको उसकी भी सर्टिफिकेट सबमिट करनी है। डिस्चार्ज बुक, पे, पेंशन ऑर्डर इन केस अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं। ठीक है। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड कॉपीज अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स एट ESP पोर्टल्स। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की एक PDF करके आपको अपलोड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें एग्जामिनेशन सेंटर। आप 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करने ही करने हैं, सो दैट अगर आपका एक सेंटर किसी भी वजह से आपको नहीं मिल सकता है तो दूसरे सेंटर में आप एलिजिबल हो। तो 3 कोशिश कीजिए आपके घर के पास वाले सेंटर्स को सिलेक्ट करने का। ठीक है। यहाँ पे नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, अगर आप वंस आपने सबमिट कर दिया तो कोई किसी भी तरीके का कोई भी चेंज एक्सेप्टेबल नहीं रहने वाला है। ठीक है। अगर आपने फॉर्म इनकम्प्लीट और इनवैलिड डिटेल से भरी है तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किसी भी तरीके का कैलकुलेटर, लैपटॉप, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जाम हॉल में मत लेके जाइए। इफ इट इज इवन योर फोन, अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उसको थमा दीजिए, अदरवाइज कैरी मत कीजिए। ठीक है। एडमिट कार्ड आपको कुरियर नहीं किया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने पूरी डिटेल्स में बात कर ली है ABSSB की वैकेंसी को लेके। तो अगर आप लगता है कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, तो प्लीज आप अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मैं आज वापस आई हूँ एक वैकेंसी के साथ जो कि अरुणाचल प्रदेश ने अपने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के हेतु ओपन करी है। सो इसमें ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको कोई भी ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके की BTech, BE